Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider the areas S0, S1, S2 and so on bounded by the x-axis and half waves of the curve y is equal to e to the power minus x into sin x where x is greater than or equal to 0. Then statement 1, the value of S0 is 1 upon 2 into e to the power 1 plus 1 upon 2 into 1 plus e to the power minus pi square units. Statement second, the sequence S0, S1, S2 and so on form a GP with statement second common ratio equals is e to the power minus pi. Then the statement are respectively A option is true false true, B option is false false false, C option true 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 and D option is false true false. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स. और सेकेंड हम इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस के डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स और इंटू डी एक्स. और ये फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन हम आइडेंटिटी हम सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो कर्व हमारा क्या है y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा कर्व गिवन है. अगर हम इसको देखें, इसका जो मोड होगा साइन एक्स का जो मोड होगा वो हमारा ए टू द पावर माइनस एक्स क्या रहेगा, लेस रहेगा. सिंस जो हमारा साइन एक्स है, इसको अगर हम देखें साइन एक्स हमारा 1 और -1 के बीच में रहती है वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का ए टू द पावर माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और लेस देन और इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स. तो इसके बीच में इसका ग्राफ आ जाएगा. अगर हम इसको कर्व ड्रॉ करें तो ये जो कर्व आएगा ना हमारे पास, ये ऐसा कुछ बन जाएगा. सबसे पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ए टू द पावर माइनस एक्स का. सो ए टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और फिर आएगा ए टू द पावर माइनस का ए टू द पावर माइनस एक्स, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से. उसके बीच में हमारा ये कर्व आएगा, ये इस तरीके से कुछ इस टाइप से हमारा एक कर्व आएगा. इसके बीच में ये हमारा ग्राफ आ गया ए टू द पावर माइनस एक्स का, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का. ये कर्व है y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स और ये है हमारा y इज इक्वल टू माइनस का ए टू द पावर माइनस एक्स है. और ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व है, यानी कि ये जो कर्व है ये क्या है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स. ये हमारा पाई है, दिस इज 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई एंड सो ऑन. और ये हमारा S0 है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये S3 है और एंड सो ऑन. ये हमारे एरियाज है S0, S1, S2 एंड सो ऑन. सो नाउ अगर हम यहाँ पर S0 का एरिया देखें, ये हमारा बिकॉज साइन की वैल्यू n पाई पर 0 होगी तो इस पर 0 है, इस पर 0 है, इस पर 0 है. सो अगर हम यहाँ पर इसको देखें, ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व आया है बिकॉज x हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये यही कर्व हमारा पास बनेगा. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन फाइंड आउट करेंगे. पर एस एन को फाइंड आउट करें, एस एन इन जनरल, हम इन जनरल एस एन फाइंड आउट कर रहे हैं. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, S1 के लिए S1 का एरिया तो हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो S0 का एरिया तो पॉजिटिव है, लेकिन S1 हमारा नेगेटिव एक्सेस के अंदर है, उसका एरिया नेगेटिव आएगा. तो माइनस ये तो मोड़ ले लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका जो फाइनल और S2 का एरिया पॉजिटिव होगा, इस तरीके का हमारा एरिया नीचे हमारा नेगेटिव, मोड़ लगाना पड़ेगा इसके लिए. तो मोड़ लगाने की बजाय हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस के 1 टू द पावर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे. और इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक है ना, तो इसको ले जाएंगे हम n पाई से लेकर के n प्लस 1 पाई तक. और n हमारा 0 टू 1 टू 0 से लेकर के 0 1 2 3 एंड सो ऐसे वेरी करेगा. और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये आ जाएगा. S0 अगर हम इसको देखें तो S0 का 0 से पाई तक जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, बाहर हमारा साइन. S1 अगर हम निकालें इस वाला ही, तो पाई से लेकर के 2 पाई तक जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये ऑलरेडी नीचे है तो इसका एरिया हमारा नेगेटिव आएगा. तो इसको हम एस एन को इस तरीके से इन जनरल में लिख सकते हैं. यानी कि अगर हम S2 की बात करें तो पाई से लेकर के n पाई से लेकर के 2 पाई तक जाएगा, नेगेटिव आएगा इसका एरिया बिकॉज नीचे है, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव एरिया हो जाएगा हमारा.
तो इसको इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स माइनस के e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो साइन एक्स एज इट इज़ और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस का e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस के साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस इसका माइनस का e टू द पावर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स आएगा, और फिर माइनस का कोस एक्स का रिलेटिव माइनस का साइन एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन माइनस का e टू द पावर माइनस है, तो वो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, ये साइन हमारा माइनस एज इट इज रहेगा। तो साइन एक्स इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो ये हमारा i इज इक्वल टू आ गया। तो यहाँ से ये भी i है, ये भी i है, 2i के इक्वल आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, ये i इज इक्वल टू हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट c भी ऐड कर देंगे। सो ये i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में माइनस का बाहर आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा। सो यहाँ से हम जो Sn है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 1 की पावर कितना था, n था, और एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पर साथ में है, तो माइनस के 1 की पावर कितनी आ जाएगी, n प्लस 1 और अपॉन में 2, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स और इंटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और लिमिट है हमारी n पाई टू n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू माइनस के 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, e टू द पावर माइनस के x की वैल्यू पुट करेंगे तो n प्लस 1 इंटू में पाई, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ऊपर लिमिट पुट कर रहे हैं सबसे पहले तो, और साइन n प्लस 1 पाई 0 आ जाएगा, और कोस n प्लस 1 पाई, n प्लस 1 पाई पर कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, यानी कि इसकी आ जाएगी माइनस के 1 की पावर n प्लस 1, यानी कि अगर n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 ले, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, तो 0 पर कितना जाएगा यहाँ पर ये कोस, अगर हम यहाँ पर n प्लस 1 पुट करते हैं ना कोस पाई, तो कोस पाई आएगा, तो कोस पाई की वैल्यू 0, 2 पुट करें 1 पुट करेंगे तो कितना जाएगा ये 2 पाई, उस पर वैल्यू कितनी जाएगी 1, और यहाँ पर भी अगर हम 0 पुट करेंगे तो माइनस 1, 2 पुट करेंगे तो प्लस 1, और फिर प्लस माइनस का e की पावर माइनस का n पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी, n पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और साइन n पाई की तो वैल्यू 0 आ जाएगी, कोस n पाई हमारा कितना आएगा, माइनस के 1 की पावर n पाई आ जाएगा, बिकॉज 0 पर वैल्यू 0 1 है पॉजिटिव, यहाँ पर भी 0 पर वैल्यू पॉजिटिव, 1 पर वैल्यू नेगेटिव है इसके लिए, तो यहाँ पर भी सेम आ रही है। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर माइनस के 1 की पावर n प्लस 1 को अंदर ले जाए तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव इंटू यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और जब n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये नेगेटिव ही रहेगी, बिकॉज जब ये पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, ये 1/2 e टू द पावर माइनस का n पाई, इसको हम लिख सकते हैं, और e टू द पावर माइनस का पाई, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जब n प्लस माइनस के 1 की पावर n प्लस 1 और माइनस के 1 की पावर n प्लस 1 तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर ये कैसा आ जाएगा, e टू द पावर ये माइनस के 1 की पावर n पाई है, और यहाँ पर माइनस के 1 की पावर n प्लस 1, ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस का n पाई, यहाँ पर अगर हम इसको साइन को ऐसा ही रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 की पावर n पाई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 1 की पावर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 की पावर n आएगा, इसको हम n लिखेंगे, n पाई ना लिखें हम क्या लिखेंगे n, बिकॉज कोस n पाई है ना, सो n आएगा यहाँ पर। सो ये हमारे पास रहेगा माइनस के 1 की पावर n और इंटू में माइनस 1 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1 की पावर n और इंटू में माइनस 1, तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/2
e टू दी पावर माइनस के n पाई को हम बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस पाई प्लस 1, ये हमारा क्या आया एस है। अब यहाँ पर अगर हम S0 फाइंड आउट करें तो S0 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, n की जगह हम 0 पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस पाई प्लस 1, ये हमारा S0 आया। अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें यानी कि Sn+1/Sn की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये जो आएगा हमारे पास Sn+1/Sn, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी Sn+1, तो 1/2 इंटू e टू दी पावर माइनस के n+1 इंटू में पाई और e टू दी पावर माइनस पाई प्लस 1 और अपॉन में 1/2 e टू दी पावर माइनस के n पाई और e टू दी पावर माइनस पाई प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 1/2 ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस का n पाई और इंटू में e टू दी पावर माइनस का पाई और e टू दी पावर माइनस का n पाई, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया e टू दी पावर माइनस का पाई आ गया। ये हमारा Sn+1/Sn आ गया, यानी कि Sn+1 ये जो रेशियो आ रहा है हमारे पास, अगर हम S1 और S0 का रेशियो भी हमारे पास यही आएगा, S1 और S2 का रेशियो भी यही आएगा, S3 और S1 का, यानी कि हर इसके प्रीसीडेंट टर्म सभी का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देयरफॉर S0, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, S1 और S0 का रेशियो भी यही आएगा, S2 और S1 का रेशियो भी यही आएगा और S3 का एंड सो ऑन, इन सभी का रेशियो, यानी कि अगर हम किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से उससे पिछले वाले टर्म से उसका रेशियो निकालते हैं तो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, और यही तो हमारी डेफिनेशन होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ये हमारी क्या बन गई, एक इनफाइनाइट जीपी फॉर्म हो गई, फॉर्म्स एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो, जिसका कॉमन रेशियो हमारा कितना है, कॉमन रेशियो इज e टू द पावर माइनस का पाई। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ गई है और इसका जो S0 की वैल्यू है 1/2 e टू द पावर माइनस के पाई, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारी जीपी है, ये भी करेक्ट हो गया। कॉमन रेशियो टू द पावर माइनस पाई है, ये भी करेक्ट हो गया। तो यानी कि तीनों के तीनों ट्रू हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।